महापात्र एंड डॉक्टर जयश्री राज। अभी भी एक्साइटेड? दुनिया में दो लोग बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश रहते हैं, एक है मैड और एक चाइल्ड। ऑलवेज बी मैड टू अचीव समथिंग एंड बी चाइल्ड टू एंजॉय व्हाट यू हैव अचीव। रोशनी चांदनी से होती है, सितारों से नहीं। डायमंड शिप आपके एक्साइटमेंट से होती है, खामोशी से नहीं। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, काम भी सिंपल, बट सिंपल होना ही डिफिकल्ट है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम गॉड। भगवान को हम सब विश्वास करते हैं, भगवान के बिना कुछ नहीं होता है। वंडरफुल पीपल आपके तरह क्रिएटेड बाय गॉड, और वंडरफुल मोमेंट ये सेमिनार के तरह प्लान्ड बाय गॉड, और वंडरफुल बिजनेस लाइक आमवे बिजनेस स्पेशली गिफ्टेड टू यू बाय गॉड। जो आसानी से मिलता है वो है गम, जो मुश्किल से मिलता है वो है धन, जो किसी किसी को मिलता है वो है फ्रेंडशिप, और जो नसीब वाले को मिलता है वही है आमवे डिस्ट्रीब्यूटरशिप। एक बार कोई आदमी भगवान को पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? भगवान ने बोले, देयर इज नो मीनिंग। लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप काम कर लो और अपना मीनिंग ढूंढ लो। भगवान को जब हम प्रेयर करते हैं, कभी कोई लोग भगवान को पूछते हैं, आप हर जगह है तो हमारा हर सपना क्यों पूरा नहीं होता है? भगवान बोले, आई एम जस्ट वाईफाई। उसमें एक पासवर्ड है जो ये फेथ, FAITH। तो आपके पास वो चीज है तो भगवान हम सबको देंगे ड्रीम। इंसान और भगवान के जो कनेक्शन है दैट इज सपना, और जानवर और इंसान का जो फर्क है दैट इज ड्रीम। डोंकी गधा काम भी करता है, सोता है और खाता है। इंसान ही सोता है, खाता है, काम करता है, उसके बाद सपने देखता है। और इंसान के जिंदगी से सपना माइनस कर दो तो ड्रीम मैक्स मैन, मैन मैक्स ड्रीम। इंसान सपना बनाता है और सपना इंसान को बनाता है। ड्रीमर और नॉन ड्रीमर में कुछ फर्क होता है। ड्रीमर ऑलवेज फ्लाई, उड़ता है, और नॉन ड्रीमर हर टाइम क्राई, रोता है। ड्रीमर अपॉर्चुनिटी देखता है, नॉन ड्रीमर डिफिकल्टी देखता है। ड्रीमर करता है, नॉन ड्रीमर देखता है, देख देख के पागल होता है। और सपना आपका जिंदगी में सबसे बड़ा पावरफुल आर्मामेंट है। लेकिन ये सपना जस्ट विश हो जाता है जब तक ये गोल में कन्वर्ट नहीं होता है। जब तक उसमें डेट नहीं है, जब तक उसका पर्पस नहीं है, दैट ड्रीम इज जस्ट ए ड्रीम। कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है, देखे हैं ना? नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा कुत्ता रखा है। उनके घर जब भी जाता हूं, आने के टाइम उसका कुत्ता कार के पीछे भागता है। एक बार, दो बार, तीन बार देखा। फिर फोन करके पूछा, तेरा कुत्ता क्यों है गाड़ी के पीछे भागता है? क्या ऑडी चलाएगा? ड्राइविंग सिखा है? खाएगा? नहीं, तो भागता है क्यों? ना खाम खा भागता है। 90% लोग दुनिया में इसे खाम खा भागते हैं। जिंदगी में पर्पस होना चाहिए, क्यों हम भाग रहे हैं, क्यों हम इधर हैं। जब तक वो नहीं बना, वो सपना फंटासी हो जाता है। ये ड्रीम गोल दो चीज होने के बाद, ये दो चीज हमको अपलाइन को देना पड़ेगा। मदर जितना एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो, फिर भी माँ सबसे बेस्ट टीचर टू सिखाने के लिए बच्चों को हाउ टू केयर। ये सर नो लाइक दैट। अपलाइन जितना क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड हो, इज द बेस्ट टीचर टू टीच यू हाउ टू गो डायमंड। भगवान अपलाइन को भेजे हैं जिंदगी में टू केयर अस एंड हमको बनाने के लिए टू डेयर दिस वर्ल्ड। और अपलाइन ऐसे एक चीज है जो सिखाता है कैसे मैनेजर से मेंटर बन सकते हैं, डायरेक्टर से डेलीगेटर बन सकते हैं, वर्कर से लीडर बन सकते हैं, और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से डायमंड बन सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ द अपलाइन। ये अपलाइन आपको सिस्टम देने वाले हैं।
दैट इज दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम, दैट इज ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम। दूसरे एजुकेशनल सिस्टम में डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है। ये सिस्टम ऐसे है, एजुकेशनल सिस्टम है, वहां कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल बनाने का सब कुछ दे देता है। दूसरे यूनिवर्सिटी में आप ऐसे इंजीनियर देखोगे जो ब्रिज बनाया नहीं लेकिन इंजीनियरिंग सिखाता है। आप ऐसे फैकल्टी देखोगे मैनेजमेंट कॉलेज में जो कोई बिजनेस मैनेज नहीं किया लेकिन एमबीए पढ़ाता है। लॉ कॉलेज में शायद आप देखोगे कोई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता है लेकिन लॉ पढ़ाता है। ये सुनो, लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसे कोई नहीं है जो किया नहीं फिर सिखाता है। दैट इज द यूनिक सिस्टम। ये एक कॉइन को करेंसी बनाता है। कॉइन साउंड होता है, करेंसी वैल्यू बढ़ जाता है लेकिन साउंड नहीं होता है। ऐसे ही ये सिस्टम सबके अंदर वैल्यू बढ़ा देता है। मैं जब सिर्फ डॉक्टर था, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेम था कर रहा था, लेकिन बिजनेस के अंदर जब आया, सीखा व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज कांग्रेचुलेशन। मैंने अपने आप को बदला एक्चुअली, क्योंकि बिजनेस में बदलना जरूरी है और चेंज ओनली सिस्टम के जरिए में हो सकता है। जब सिस्टम हमारे अंदर आ जाते हैं उसके बाद प्लानिंग शुरू होता है। दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं बना है जिसका प्लानिंग नहीं हुआ। ब्रिज के लिए, घर के लिए सब प्लानिंग होता है। और ये इतना बड़ा सक्सेस तो आपको भी प्लानिंग करना पड़ेगा बिजनेस। और ये प्लानिंग नहीं है तो दिमाग में लिखना पड़ता है, ऑफलाइन सिखाता है। प्लानिंग का पहला स्टेप है कि 100% पिन। 100% पिन से कोर कैसे जाना है, कोर से ईगल, ईगल से डबल ईगल, डबल ईगल से अल्टीमेट ईगल, फिर प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड। दुनिया में लोग अपने वेकेशन के लिए, पिकनिक के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपने जिंदगी के लिए प्लानिंग भूल जाते हैं। ये सिस्टम एंड अपलाइन सिखाते हैं कि जिंदगी के लिए भी प्लानिंग की जरूरत है। क्यों? मरने के बाद कोई नहीं पूछता है मार्कशीट कहां है, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट कहां है, और जिस समय से डेथ हो गया उसके बाद नाम भी नहीं बोलते हैं, बॉडी हटा बोलते हैं। तो इसीलिए जिंदगी बड़ी बनने से पहले प्लानिंग होना चाहिए कि जिंदगी में हम क्या करें। इसीलिए प्लानिंग की जरूरत है। जब प्लानिंग हो जाता है देन एक्शन। एक्शन ये बिजनेस में सिंपल है। 4 बेसिक, 9 को स्टेप, 3 रूल्स, 3 पावर्स, बोर्ड इन बेडरूम। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये एक्शन कैसे होना चाहिए। हम सब जिंदा रहते हैं, हार्ट बीट के हार्ट चल रहा है, इसलिए ये सर ना एवरेज एक हार्ट हर मिनट में 72, एक घंटा में करीब 4200, एक दिन में 1 लाख बार काम करता है, पावरफुली, कंसिस्टेंटली और रेगुलरली। जब जिंदा रहने के लिए हार्ट 1 लाख बार काम कर सकता है, क्या जिंदगी के लिए एक बार हम डेली प्लान दिखा सकते हैं? बहुत जरूरी है। हार्ट परसिस्टेंट है, हमको भी परसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी है। और इधर हार्ट तो एक को जिंदा रखेगा, और आप आज 4 बेसिक कर रहे तो आने वाला दिन में हजारों लोग जिंदा रहेंगे आपके टीम के लिए। इसलिए एक्शन जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस एक्शन में 4 बेसिक, जब हम पढ़ाई करके नौकरी कोई करता है, फिर इनकम बढ़ाने के लिए और पढ़ना पड़ता है। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं, एक ही काम करना पड़ता है, नेटवर्किंग बढ़ाना पड़ता है। 4 ही तो बेसिक है। नहीं तो नौकरी में तो हर जगह में अलग अलग बेसिक, हर बॉस के पास अलग अलग बेसिक होता है। मेडिकल में भी बेसिक बदल जाता है। हम जब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम डायग्नोसिस क्या था, अभी क्या, पूरा चेंज हो गया। पहला बेसिक की नेम लिस्टिंग करना है। ये 4 बेसिक नया नहीं है। कोई शादी करता है तो 4 बेसिक करके ही शादी करता है। ऐसे कौन शादी किया जो कभी लिस्ट नहीं किया, मतलब सोचा नहीं, किसको प्लान दिखाया, किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा, फिर प्लान दिखाएगा आमने सामने, फिर फॉलो अप नहीं होगा, सब होता है ना। नहीं, ये सुनो, जब जिंदगी भर हम 4 बेसिक मालूम है, लेकिन दूसरे तरीके की इधर प्रॉपर वे में करना है। सबका नाम लिखना चाहिए, जो भी जिंदा है। एक छोटा सा मिरर खरीदना पड़ेगा और सामने दिखाओ, मिरर हेजी है तो जिंदा है, नाम लिखो। क्यों पता है?
सबको पैसा चाहिए। आज के दिन में तो मरने के बाद ही लोगों को पैसा चाहिए, जरूरत है। क्रियाकर्म कैसे होगा? ऑक्सीजन जैसे 24 घंटा चाहिए, पैसा भी 24 घंटा चाहिए। और ऑक्सीजन से पैसा खरीद नहीं सकते, लेकिन पैसा से ऑक्सीजन खरीद सकते। इसलिए सबका नाम लिखना है। और कॉन्टैक्टिंग, भूख है कि नहीं टेस्ट करना है। जबरदस्ती खिला नहीं सकते हैं, खिलाओ तो उल्टी होगा तो कपड़ा खराब होगा। और किसी को जबरदस्ती खिला नहीं सकते तो अमीर कैसे बना सकते हो? इसलिए पूछना है। जैसे लंचिंग एट फ्यूचर में है। और प्लान, किसको प्लान दिखाओगे? जिसके पास जिंदगी में कोई प्लान है। कोई ठीक प्लान, कोई गलत प्लान नहीं है। नॉन ड्रीमर के लिए जितना बढ़िया प्लान दिखाओ बेकार, और ड्रीमर के लिए कोई खराब प्लान नहीं हो सकता है। कुछ भी दिखाओ वो आ जाएगा। और फॉलोअप में लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बचपन से ही डिसीजन नहीं लिया। कुछ बच्चे होते हैं, माँ बाप डिसीजन लेते हैं, स्कूल जाते हैं तो टीचर डिसीजन लेते हैं, नौकरी करते हैं तो बॉस लेता है, शादी के बाद जब प्लान देखते हैं घबराहट होता है, दोहरा आ जाते हैं। किसी डिसीजन लो, सिर्फ एक ही बात बताना, मैं हूं ना। इतने काम है, टेंशन किस बात की? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना है? इसी काम लगातार करेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, एक दिन आपके टीम में ये ऑडिटोरियम, क्या हिंदुस्तान में बहुत सारा ऑडिटोरियम भी भर जाएगा। और ये काम करते करते आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, टीम एंड वॉल्यूम। उससे आएगा मनी, टाइम, एनर्जी एंड सिक्योरिटी। जब इंसान बच्चा रहता है, स्कूल कॉलेज जाता है, उसके पास एनर्जी होता है, टाइम होता है, पैसा नहीं रहता है। जब नौकरी करता है, कुछ धंधा करता है, बिजनेस करता है, उसके बाद पैसा होता है, एनर्जी भी थोड़ा रहता है, लेकिन समय नहीं होता है। 60 साल के बाद पैसा, समय होता है, एनर्जी नहीं रहता है। लेकिन ये एक ही बिजनेस है जहां कोई भी डायमंड के पास एनर्जी भी है, पैसा भी है, समय भी है। इसीलिए सब वो एक्साइटेड रहते हैं। और ये जब घर में आ जाता है, ये 3 चीज एनर्जी के साथ, वहीं पीस ऑफ माइंड आता है। और जहां पीस ऑफ माइंड, वहीं भगवान आ जाते हैं। एंड ये साइकिल इधर ही लग जाता है। सो जिंदगी में व्हाट वी आर इज गिफ्ट ऑफ गॉड, व्हाट वी विल बिकम इज आवर गिफ्ट टू गॉड। भगवान को आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो यू शुड हैव पीस ऑफ माइंड, भगवान आपके पास आ जाएंगे। ये सक्सेस साइकिल है, बहुत आसान है। और उसी के बारे में ज्यादा बताने के लिए प्लीज हेल्प मी इनवाइट माय वाइफ हु इज ए ड्रीमर, हु इज ए बिलीवर, डूअर एंड अचीवर। हियर इज माय वाइफ डॉक्टर जयश्री ऑन द स्टेज। थैंक यू। सो आपको अभी कुछ हम जैसे नॉलेज लिए, और नॉलेज के साथ साथ हमने कुछ काम में लगाए, और उसके साथ साथ हमें जो सक्सेस मिला या रिवॉर्ड मिला उसको एंजॉय किए। क्योंकि अभी आज के दिन में जब सबसे रिचेस्ट वेल्थ है, वो क्या चीज है? रिचेस्ट वेल्थ इज विजडम। और विजडम यानी कि हम जो पढ़ाई किए, जो ज्ञान हमें मिला, उसको कहते हैं वाइज। हमने वाइज हो गए, हम विज्ञ बन गए, ज्ञानी बन गए। लेकिन हमारे जो ज्ञान के बजाय हमें जो चीज मिला, हमें जैसे गाड़ी मिली, घर मिला, ये सब शोहरत मिला, ये बहुत रिकॉग्निशन मिला, ये सारा चीज हमें मिला, लेकिन हमारे ज्ञान के बजाय हम ऐसे कुछ किया, दूसरे लोगों को शेयर किया, या कुछ भी ऐसा चीज किया कि हमारे बदौलत दूसरे लोगों को भी वही चीज मिला, उसको कहा जाता है विजडम। और हमने ये चीज जो है विजडम, इसको हमने यहां पर पाया ब्रीथ सिस्टम के वजह। और उसके साथ जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज पेशेंस। हमने इतना अच्छा से पेशेंस रखा कि इसको कैसे सीखें, कैसे इसको काम में लगाएं, और अपना मतलब टाइम में, भगवान के टाइम में ये कैसे फ्रूटफुल हो, ये कैसे हमें रिजल्ट मिले, तब तक हमको इसमें पेशेंस रखना पड़ा। लेकिन कभी कभी होता है कि पेशेंस का मतलब, बहुत लोग सुनते हैं, वो डॉक्टर कपिल आए थे, बोले थे पेशेंस रखने के लिए, चलो पेशेंस रखते हैं, चलो अभी होटल में जाके खाना खाते हैं, पेशेंस, चलो थोड़ा सोते हैं, पेशेंस, चलो टीवी देखते हैं, पेशेंस। अब बोला है तो होगा, पेशेंस रखने का है। ये पेशेंस नहीं है। पेशेंस वही है, आप आज भी 2 लोगों के साथ बात किया,
उनको बिजनेस के बारे में बताया या प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। कल भी 2 लोगों के साथ बात किया, उनको बिजनेस के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। परसों भी 2 लोगों के साथ बात किया, उनको भी वही चीज किया। परसों भी वही चीज किया, 2 लोगों के साथ बात किया बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। नरसों भी वही चीज किया, बिजनेस के बारे में बात किया 2 लोगों के साथ। ऐसे करते करते संडे हो गया, लेकिन कोई नहीं आया बिजनेस में। फिर भी आपने मंडे को 2 लोग और दूसरे 2 लोग, उनको प्लान दिखाया, बिजनेस दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, फिर वही चीज किया। हो सकता है ये हफ्ता में आपको 14 लोगों को दिखाने के बाद भी कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना, कोई नहीं पूछा आपसे, लेकिन अगले हफ्ते हो सकता है 28 लोग आपके साथ जुड़ेंगे और उसी के जरिए से कोई प्लैटिनम एमराल्ड निकलेगा। उसको कहते हैं पेशेंस फ्रेंड्स। कर सकते हैं ऐसा वाला पेशेंस। बुक पढ़ने के लिए पेशेंस होना चाहिए, सीडी सुनने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 4 सीडी सुनने के लिए पेशेंस होना चाहिए, और अंदर ही अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मैं ये सारा चीज करके ही रहूंगी। तब भी आपका वो पेशेंस का मतलब समझ में आएगा और वो खुद पेशेंस भी समझ जाएगा, अरे इसके अंदर इतना पेशेंस है, ये तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। ये सब वाला पेशेंस रखना चाहिए। आज जो बेस्ट सिक्योरिटी है वो है फेथ एंड बिलीफ। ये आपके अंदर, जैसे हमारा बैंक बैलेंस एक बड़ा सिक्योरिटी होता है, ये हमारा जो सिक्योरिटी है, हमारा अंदर का सिक्योरिटी है, हमें जो मतलब बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक रखेगा, वो है फेथ एंड बिलीफ। अपने अंदर, भगवान के ऊपर, बिजनेस के लिए, सिस्टम के लिए, ये सारा चीजों के लिए जो हम जिसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, उसके लिए जो चीज है उसको कहा जाता है फेथ एंड बिलीफ। ये सबको हमको साथ लेकर जाना पड़ेगा। सो दैट गिव्स यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है मोस्ट इफेक्टिव टॉनिक फॉर आवर लाइफ, दैट इज लाफ्टर। हंसना है, फन करना है। हंस सकते हैं तो आप सब हंस सकते हैं। तो ये जो है लाफ्टर, ये चारों जो चीज हमने बताया, इसमें हमको सब चीज लाइफ में मिल सकता है। और इसीलिए हम जो इसमें सीखा ब्रिट वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम में, जो 9 कोर स्टेप सीखा, 4 बेसिक किया, या 3 कार्डिनल रूल, या जो भी हमें इसमें 3 पावर्स, ये सब चीज हमको ये बहुत बड़े चीज दिया, ये चारों चीज दिया, और हमने इसी को पकड़ के रखा। अभी भी हमने छोड़ा नहीं, हमने वही चीज करते रहते हैं। हर रोज अगर ब्रश करते हैं तो दांत अच्छा रहता है, 9 को स्टेप्स करेंगे तो डायमंड शिप और अच्छा रहेगा, डबल डायमंड शिप आ सकता है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो इसीलिए यही हम करते रहते हैं। तो इसलिए ना हमको क्या करना पड़ता है, हर दिन हम सीडी सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। और सीडी किसका सुनते हैं? हम वही चीज पहले भी बताए, अनिल और संध्या का सीडी सुन के हमारे दिमाग में आया कि हमको भी डायमंड जाना चाहिए, या हमें ये लगा कि रवि और मंजूषा की, ये लगा कि जय से स्मिता की, जिसका भी हमने सीडी सुना, और बहुत आगे कुलीन जी और मीना जी का सीडी सुना, कांति और लता का सीडी सुना, तो हमको लगा अरे ये तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे हम सीख सकते हैं और उनके जैसे बन सकते हैं। कि दोस्त कौन है जो आपका काम में आएगा? तो वो दोस्त हमें सीडी के आकार में मिलता है, हो सकता है लाइवली नहीं मिलता है, लेकिन सीडी के आकार में मिलता है। तो ये सीडी हमारे दोस्त है, हमने उसको माना, हमने उससे सुना और हमने खुद को सक्सेस पाया। तो इसीलिए हमने सीडी सुना, बुक्स पढ़ना शुरू किया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स हमको पढ़ने के लिए कहा गया, तो हमने उसको पढ़ा। और दोनों का एक प्रोग्राम होता है स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम में, उसके जरिए से हमने इतना कुछ आसानी से नॉलेज हमको मिला कि आपको ये चीज करेंगे तो आपको भी नॉलेज मिलेगी। और इसने हमने वो चीज बार बार करते गए और बस लोगों को बताते गए। जो सुना वो साथ में चले, जो नहीं सुना नो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए हमने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं किया, हमने अपने आप को जबरदस्ती किया, हमने अपने आप के साथ कंपटीशन किया। और एक बात होता है, कंपटीशन जो चीज होता है, अगर वो कंट्रीब्यूशन में बन जाता है तो दोनों, मतलब किसी के साथ आप उसको कंट्रीब्यूट करते हो तो दोनों का सेलिब्रेशन तो मस्ट है। सो ऑलवेज फाइंड आउट कि आपका कंपटीशन जब कंट्रीब्यूशन में बनता है तो वो सेलिब्रेशन में बनता है। तो क्यों ना हम इसको कंट्रीब्यूट करें, हमारा नॉलेज, हमारा बुक्स, हमारा सीडी सबके साथ हम बांट सकते हैं। तो इसलिए हमने वो किया। और फंक्शन, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं फंक्शन में, सबको देख के हम कुछ सीखते हैं। स्टेज में जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो सीखते हैं, उनसे हमारा अपना काउंसलिंग हो जाता है वहीं पर,
अरे हमें ये डाउट था, ये तो बता दिया, अरे ये हमको चाहिए था, ये तो बता दिया। तो यही चीज हमने किया, हमने वहीं पर अपना काउंसलिंग किया। बहुत सारे फंक्शन अटेंड करते आज आपके सामने भी हमें मौका मिला। भगवान बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े हैं, जो कि हमें यहाँ पर पहुंचाया, और बहुत सारे लोगों के साथ आज हम अपने चीजों को, मतलब बातों को शेयर कर सकते हैं। तो यही उम्मीद हम रखते हैं, आप भी वही चीज को कभी नहीं छोड़ना। और एक दिन आएगा, आप आएंगे हमारे उड़ीसा में, हो सकता है दुनिया के कोई भी कोने में आप जाएंगे और आप अपना बात वहीं पर कंट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों का जिंदगी भी बदल जाएगा फ्रेंड। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों जाऊं, क्यों ना मैं घर में बैठ के, आज संडे है और मैं बैठ के आराम से अच्छा सा खाना खाऊं और ये टीवी देखूं, या जो भी कुछ थोड़ा बहुत आपको कुछ समय के लिए आपको एंटरटेन करेगा वो करूं। नहीं फ्रेंड्स, हमने भी वही, जैसे बोला, हमने भी कुछ सैक्रिफाइस किया। मेरा भी बहुत बड़ा क्लिनिक, बहुत बिजी क्लिनिक था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर करके फंक्शन, मतलब कंटिन्यूअसली ऑल फंक्शंस आई हैव अटेंडेड। बच्चे छोटे थे, लेकिन फिर भी हमने उनके साथ भी एडजस्टमेंट किया। लेकिन आज बच्चों को कुछ याद नहीं है, अदरवाइज दे आर जस्ट एंजॉइंग नाउ। उनका भी एंजॉय, अभी हमारे साथ फंक्शन हम जाते रहे, तो आज का दिन आया जब बच्चों को छोड़ के घर में गए, फंक्शन जाते गए, आज बच्चों को लेके मकाओ और हांगकांग घूम के भी आ सके। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है। और बच्चों का जगह तो घर में है, वो पढ़ाई करेंगे, वहीं पर पढ़ेंगे। और ये जो बुक, सीडी और फंक्शन, ये हमेशा हर कोई चीजों में आपको प्रिंसिपल के हिसाब से मिलेगा फ्रेंड। सक्सेस प्रिंसिपल कुछ ना कुछ सिस्टम के ऊपर बेस करता है। तो अगर ये प्रिंसिपल हमारे साथ यही है, तो क्यों ना इसको फॉलो करें। यू नो फ्रेंड्स, बुक्स इतना अच्छा चीजें हैं कि क्या बताए। यही बुक्स हमें मोटिवेशन देता है, यही बुक्स हमें सक्सेस के लिए रास्ता दिखाता है। और यही बुक्स हमने देखा, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जिन्होंने आज बहुत ऊपर है, वही बुक्स पढ़ के ही हुए हैं। आपको पता है, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में अभी अभी पता चला कि उनका सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या था? 2500 बुक्स। इसीलिए वो इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी रहे फ्रेंड्स, और इसीलिए इनके पीछे इतने लोग आंसू बहा रहे हैं, है ना फ्रेंड। तो ये, और एक बात बताऊं फ्रेंड्स, यही बुक्स के जरिए से कोई मल्टी मिलियनर भी बन सकता है। हमने ये बुक्स पढ़ा और आज आगे जा रहे, आगे बढ़ रहे। भुजी सिख का नाम सुने, ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका हाथ नहीं है, पांव नहीं है, बट ही इज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड मोटिवेशनल राइटर। खुद बहुत सारा बुक्स पढ़े हैं, क्योंकि उनका आंख अच्छा था, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन आंखों से उन्होंने बुक्स पढ़ा और बुक्स लिखा, और नाउ ही इज ए मल्टी बिलियनर। बुक्स के जरिए से हो सकता है फ्रेंड। सो इसीलिए कभी बुक्स पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। हमारे साथ इतने अच्छे बुक्स है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स है, उसका जो प्रोग्राम उसमें रहिए और उसको जरूर आप पढ़िए। और उसके बाद क्या है, हमको प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसके बारे में कुछ बताने का जरूरत नहीं है। जो अपने आप को क्वालिटी समझता है, वो जरूर ये प्रोडक्ट यूज करेगा। पहले देखिए क्या हम यूज करते थे। मैं तो अपने आप को सोचती हूँ, मैं कहां थी, कैसा थी, मैं क्यों इसको यूज करती थी। अभी लग रहा है कहां हूं, कैसे लग रही हूं, कैसे क्या कर रही हूं। मेरा दिमाग अभी लग रहा है कि अरे मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्यार है मेरा प्रोडक्ट। जैसे मेरे बच्चे वैसे मेरा प्रोडक्ट। मेरे घर में मैजिक कर्नर, जैसे मैं अपने बच्चों को नहलाती हूँ, साफ करती हूँ, वो करती थी जब छोटे थे, अभी मैजिक कर्नर को ऐसे ही साफ करती हूँ, साफ सुथर करके प्रोडक्ट को सुंदर से रखती हूँ। क्यों जो आएगा वो मैजिक उसके अंदर जाएगा, वाइब्रेशन जाएगा, वो फटाफट सारा प्रोडक्ट लेके जाएगा मेरे घर। अरे आप ये यूज करते हो, उनका दिमाग दूसरी तरफ से जाता है। किस तरफ से? इतना कॉस्टली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसी से तो क्वालिटी बनता है। एक कोई सोच लिया कि ये कॉस्टली प्रोडक्ट यूज करता है, मतलब आप कहां हो? आप अमीर में हो। तो ये प्रोडक्ट यूज करना है, 100% यूज करना है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स लोग ब्लैक कोर्स यूज करें, ऐसा नहीं है कि लेडीज लोग सॉपामेटो यूज करें, वो नहीं चाहिए। और समझना भी चाहिए ये दोनों प्रोडक्ट किसके लिए है, क्यों है, ये समझ के ट्रेनिंग लेके ये सब सारा प्रोडक्ट हमको यूज करना पड़ेगा। हमने भी किया।
हमें भी नहीं मालूम था। हमें दूसरा क्या कर रहे थे उस समय, हम तो मेडिसिन का देख मतलब जो हमें रिप्रेजेंटेटिव आते थे वो समझाते थे, फिर हम उसको प्रिस्क्राइब करते थे और कभी उसको खाते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर सब खा रहे, तो इसीलिए हमारा भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम होता है। बहुत बढ़िया वॉल्यूम होने से हमें अच्छा लगता है, पैसा मिलता है। जैसे पैसा मिलता है हम दूसरे लोगों को वही चीज बोलते हैं, प्रोडक्ट यूज करो पैसा आएगा। दूसरों में से तो वही नहीं होता था। प्रोडक्ट यूज करके पैसा कभी मिला? दूसरा मिला? बाजार का कुछ यूज करके मिला? नहीं। कुछ रिकॉग्निशन मिला वो यूज करके? नहीं। अभी ये यूज कर रहे हैं तो अभी कितना देखो कितना रिकॉग्निशन है। कभी फॉरेन टूर मिला वो यूज करके? नहीं। इधर देखो कितना फॉरेन टूर, ये सारे हमारे देखिए। तो इसीलिए हमको हमारा प्रोडक्ट में जैसे बताइए, ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा बिजनेस, तो मेरा प्रोडक्ट मुझे घर में सारा यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के साथ साथ एक लड़का क्या किया, पार्क में बैठा हुआ था और उसने क्या किया, जैसे बैठा था ऐसे ऐसे देख रहा था और एक लड़की आई, कॉलेज की लड़की, और किताब हाथ में है और बैठ गई साइड में बेंच में और पढ़ना शुरू किया। जैसे पढ़ना शुरू किया, ये लड़का ऐसे ऐसे चाबी घुमा के बोलता रहता है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठते बैठते कहां खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, क्या ही प्यार है। तो लड़की को कुछ लगा शायद मेरे लिए बोल रहा है, तो बोला नहीं भैया, आपके शरीर में और आपके दिमाग में कमजोरी है और आपको ऑल प्लांट प्रोटीन खाना है, न्यूट्रीलाइट का। क्यों पता है? मेरे भैया को भी यही बीमारी थी, उनको भी एक लड़की ने ऑल प्लांट प्रोटीन खिलाया और उन्होंने भी आज मुझे इसके बारे में बताया और मैंने भी उसको खाना शुरू किया है। खाओ, दूसरों को बताओ, तंदुरुस्त रहो, दूसरों को भी तंदुरुस्त बनाओ, दुनिया से बीमारी हटाओ। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? प्रोडक्ट यूज करना है, दूसरों को बताना है। सिर्फ दिल ही तो है जो बिना आराम किए सालों चलता रहता है, इसलिए उसको हमेशा खुश रखिए, चाहे वो अपना हो या आपका अपनों का हो। थ्रू साल्मन ओमेगा 3 ये खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए। हम अगर स्टेटो डाल के या कोई दूसरा कुछ अपना स्किल और अपना जो भी चीज आप बेच के कुछ भी हम आज कमा रहे हैं, तो उसके जरिए में साल्मन ओमेगा खुद खा के दूसरों को देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर साल्मन ओमेगा मैं खा रही हूं, वो खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, वो खा रहे, और उसके जरिए से आपके पास पैसा आ रहे, उनके पास पैसा आ रहे, उनके पास फॉरेन टूर, उनके पास रिकॉग्निशन, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, फॉरेन टूर, ये सब आता है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों ना मैं मेरा अपना प्रोडक्ट को बेचूं दूसरे लोगों को साथ, क्या प्रॉब्लम है? तो यही करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रीयूज करना है, प्रोडक्ट रिटेलिंग करना है, और इतना सारा अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है। साथ में हमें क्या करना है? सोदी प्लान करना है, अपना बिजनेस को दूसरों के साथ शेयर करना है। हमेशा मैं जिसको भी देखती हूँ सामने, मुझे लगता है कि ये मेरा जा रहा है प्लैटिनम, ये मेरा जा रहा है एमरल्ड, ये मेरा जा रहा है सफायर, ये मेरा डबल डायमंड जा रहा है। बुला के प्लान दिखा दो, बिजनेस दिखा दो, साथ में प्रोडक्ट दिखा दो, काम खत्म। उसको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो खुद को समझ में आना चाहिए, मैं इसको क्यों प्लान दिखा रही हूं, क्यों उसको मैं बिजनेस दिखा रहा हूं। ऐसे जरूर करना चाहिए। जिंदगी हमेशा बेहतर होता है जब आप खुश होते हो तो, लेकिन जिंदगी हमेशा बेहतरीन होती है अगर दूसरे लोग आपके जरिए से खुश रह सकते हैं तो। इसीलिए हमको दूसरों को प्लान दिखाना है, इसीलिए हम दूसरे के साथ जरूर ये बिजनेस का जो भी सेंटिमेंट आपके साथ है, बिजनेस के लिए आप सेंटिमेंटल हो, इमोशनल हो, तो दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हमको वही चीज करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमको एकदम 100% जितने सारे मेरा ड्रीम है, जितने सारे मेरे बच्चे हैं, जितने सारे मैं तो अपना पूरा टीम में, पूरा ग्रुप में इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्त है। मेरा एक अकाउंटेबिलिटी रहता है कि मेरा ड्रीम मैं पूरा करूं ताकि मुझे देखकर दूसरा कोई भी अकाउंटेबल हो जाए अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए। अपना समय, अपना ताकत, अपना वर्ड, अपना जो भी पैसे के बारे में वो खुद को सीख जाए। बहुत हम लोग सीखते नहीं है, हम तो नहीं सीखते थे। हमको भी ऐसा लगता था, किसी से पैसे लेते थे तो याद नहीं रहता था लिए थे क्या, वो पूछता है तो हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ कभी लिए थे, ऐसा लगता है ना, क्योंकि वो दूसरा का पैसा है। पैसा पैसा होता है, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे उसका हो।
पैसों के बारे में कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को भी ये पैसा का इतना जरूरत होता है, शायद वो फीलिंग हमने कभी लिया नहीं है। इसीलिए पैसा सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन वो जो किसके हाथ में है उसके बारे में होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे हम इसको यूज करते हैं। अच्छा आदमी के हाथ वो अच्छा होता है, बुरे आदमी के हाथ शायद बुरा हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हमको समझने का जरूरत नहीं है। अकाउंटेबिलिटी टू मनी होना चाहिए। किसी को भी अगर आपने पैसा दिया, जबरदस्ती मांग मांग के ले लीजिए। अदरवाइज दिमाग में हर समय लगे क्या आया है काउंसलिंग के लिए, पैसा नहीं दे, पैसा अभी तक नहीं दिया नहीं है, काउंसलिंग क्या करूं, काउंसलिंग क्या, ऐसे लगता है। तो इसीलिए हमेशा पैसों के लिए अगर वो आपको भी दिया है तो आप उसको बोल दीजिए, याद करके ले जाना भैया। अगर कोई भी जरूरत कभी भी आपने उससे लिया है तो उनको बार बार बोल दीजिए कि याद करके मेरे से ले लो, याद करके। कोई भी चीजों में से, आपका वार्ड में भी हो सकता है, किसी को कुछ वार्ड दिया है, कुछ भी हम बोलते हैं कि मैं ऐसी समय आऊंगी तो आना है। अभी जैसे हमारा एक बड़ौदा में कल एक सेशन है, तो हमको परसों जाना था वापस। हमने सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, टिकट भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर हमने क्या किया, फिर हमको पता चला कि नहीं, आपके लिए एक सेशन मांगते हैं। तो हमने बोला ठीक है, कैसे करें, जाएं कि नहीं जाएं, रुके कि नहीं रुके। लेकिन अकाउंटेबिलिटी टू अदर्स ड्रीम, उनको अगर अच्छा लगता है, वो अगर ड्रीम पूरा हो सकता है उनका, हमारे जरिए से थोड़ा सा भी कुछ वो लोग सीख लिए, थोड़ा सा भी वो लोग कुछ कर लिए, डायमंड चले गए, लाइफस्टाइल बढ़िया हो गई, तो उससे अकाउंटेबिलिटी चीज और कहां से मिलेगी। तो हमने हाँ मरा, और अभी हम लोग परसों भी और एक सेशन करके जाएंगे फ्रेंड्स। यही अकाउंटेबिलिटी है फ्रेंड। हमने अकाउंटेबिलिटी रखना है और कुछ नहीं है। तो उसके साथ हमको 100% ये अकाउंटेबिलिटी के साथ कॉन्फिडेंस रखना है। यही चीज हमें अंदर एक करेज देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है। क्यों? क्योंकि मैं एक सही कैरेक्टर वाला आदमी हूं या औरत हूं, तो इसीलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। जब मैं पीछे देखती हूं तो मुझे एक्सपीरियंस मिल सकता है, जब मैं आगे देखती हूं तो मुझे होप मिल सकता है, लेकिन मैं चारों तरफ देखती हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूं और रियलिटी में आ जाती हूं। इधर ये हो रहा है, इधर वो हो रहा है, वो नहीं किया, वो हाँ किया, ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव, ये सब आ जाता है। लेकिन जब मैं अंदर की अंदर, मेरे अंदर झांक के देखती हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, अपने अंदर एक करेज मिलता है आगे जाने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए। और यही होता है फ्रेंड्स। उसके साथ हम बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है टीचेबिलिटी। हम हमेशा सीखते हैं, हमेशा आज भी सीखते हैं। आज भी हम आप लोगों से भी कुछ सीखते हैं, कल किसी से और किसी से सीखेंगे। हमेशा हमको लगता है जितना हम सीखने के मोड में रहेंगे उतना हम ग्रो करेंगे। तो इसीलिए हमें अच्छा लगता है लर्निंग मोड में रहने के लिए। जितना आप सीखोगे, आप हर कोई चीजों से हम सीखते हैं। कैसे चलना है हमने सीखा, कैसे बैठना है वो भी सीखा, बात करना है वो भी सीखा, स्माइलिंग देना है वो भी सीखा। पहले हमारा स्माइलिंग नहीं था, बिल्कुल ऐसा था। हम लोग जहां भी जाते बैठते थे, पेशेंट आते थे और हमने नाम क्या, ये फिर लिख दो प्रिस्क्रिप्शन, अल्ट्रासाउंड, चलो रिपोर्ट दे दो, बस ऐसे हम थे। लेकिन आज हम पता नहीं कितने खुश नसीब है, हमें ये बिजनेस मिला, सिस्टम मिला, टीचेबिलिटी का एक नाम मिला कि ये हो सकता है और आप हंस सकते हो, स्माइल कर सकते हो। और ये सारा चीजों के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। स्माइलिंग, यू नो स्पीकिंग लिव्स बोला जाता है। अगर आप बात करते हो, स्पीकिंग लिव रिड्यूस सम प्रॉब्लम्स। और अगर आपका क्लोज लिप है बंद, क्लोज लिप में अवॉइड सम ऑफ द प्रॉब्लम। बट अगर आपका स्माइलिंग लिप है, हंसते रहते हो आप, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है फ्रेंड्स। सो ऑलवेज बी इन ए स्माइलिंग लिप। सीखना है। आज भी आप टीचेबल होके जाइए। अगर हंसने का नहीं आता है तो घर में जाके हंसिए, हंसना पड़ेगा आपको। हंस सकते हैं ना, स्माइल कर सकते हैं ना, यस। अदरवाइज कैसे आपको रिटेल होगा? ग्लिस्टर इसी से ही होगा। ओके, सो ये हमने बहुत कुछ अच्छा से सीखा। और हमेशा हमको ये लगता है कि मन ने बद्दुआ आवड़े छे। जब अम्बानु झाड़ हमने सुना, कुलीन जी का कैसेट सुना है आप लोगों ने, अम्बानु झाड़, तो उसमें मुझे लगा मैं ये सीडी जरूर सुनूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत महान आदमी का सीडी है और हमें कुलीन जी तो बहुत महान लगते हैं, तो उनका सीडी है। गुजराती समझ में नहीं आती है,
लेकिन फिर भी वो लिया खरीद के, और खरीद के लेके क्या है इसका नाम, अंबानो तो मालूम होता है, जाड़ भी मालूम होता है क्योंकि हमने भी जड़ बोलते हैं पेड़ को, तो वो भी मालूम पड़ा, लेकिन अंदर का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोले कट 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 कट। तो फिर हमने क्या किया, मेरे घर के पास मैंने क्या गुजराती लोग रहते हैं, मतलब उड़ीसा में, तो उनको जाके हमने वो सीडी दिया, और पता है दिमाग में क्या चल रहा था, इसको सुनाएंगे तो ये जरूर साइन करेगा, ऐसे लगता था। तो फिर हमने लिया, उनको बोले ये सीडी आप मैं चलाती हूँ और आप उसको सुनो और मुझे उसको समझाओ। फिर उन्होंने सुना, 2-3 लाइन सुनते थे, समझाते थे, फिर मैं उसको लिखती थी, टीचेबिलिटी, नथिंग एल्स। वो साइन नहीं किया, आया भी नहीं, लेकिन हमें डायमंड बना के चला गया। नथिंग, दिस इज टीचेबिलिटी। आपको सुनना है, बार बार सुनना है, बार बार सीखना है। ओके तो ऐसे ही करके हमने वो सुना, और मैं ये जो लाइन है मन्ने बदवा से, ये भी मैंने कुलीन जी से ही सुना था। किसी एक फंक्शन में, सेमिनार में उन्होंने बताया कि बहुत जो MBA करके ऐसे कुछ बताया, और बोले वो सबको मालूम पड़ता है, मुझे सब मालूम है, लेकिन वो उन्होंने फिर ये भाषा में बताया, फिर मैंने उसको कॉपी में लिखा, इसका मतलब क्या है, फिर उसको मैंने रट्टा लगाया, फिर अभी मुंह में लग गया कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। हमेशा हम सीखते हैं। ओके दिमाग में हमेशा खालीपन होना चाहिए, तभी घुसेगा, सब घुसेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने उसको बहुत अच्छी तरह सब किया और सीखा जैसे, और उसके बाद हमने कम्युनिकेशन रखा, बहुत अच्छी तरह ऑफलाइन से सीखा, फिर पूरा टीम को दिया। हमारे कोई ऑफलाइन हमें डायमंड जाने तक गाइड किया नहीं था, कुछ दिन तक किए, उसके बाद फिर नहीं रहे। फिर हमने अपने आप एक्सपेरिमेंट किया, सीखा, फंक्शन में गया, सीखा, सीडी से सीखा, बुक से सीखा, ऐसे सीखते 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 हम भी डायमंड गए। कुछ भूल हुआ, कुछ मिस्टेक्स हुआ, लेकिन हमने रोके नहीं, खुद को रुका नहीं हमने कभी भी। क्यों रोके, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, अपने आप जरूर एक दिन भगवान आपको ब्लेसिंग करेंगे, वो अपने आप ही आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, अगर आप उसी तरह आगे चलते जाओगे। कम्युनिकेशन इधर से लाओगे और उसको बांटते जाओगे, डेफिनेटली होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? अगर सामने वाला आपसे इतना अच्छा से रिसीव कर सकता है, और रिसीव करने के बाद उसको काम में लगा के अपना के लिए कुछ फ्रूट्स मिल सकता है, रिजल्ट मिल सकता है, दैट इज प्रॉपर कम्युनिकेशन। और अगर हम बोल दिए चले गए, कुछ फायदा नहीं हुआ, आप भी सुने हम भी सुने, हमारे ये ऊपर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, ये सब होते, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन है नहीं। एक वाइफ ने हस्बैंड को बताया कि आपने बोला था शादी के बाद बहुत प्यार करोगे, फिर हस्बैंड बोलते क्या पता था आपसे शादी हो जाएगी। कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा हो, पता नहीं चलता है क्या हो सकता है, ये सब है ना। तो ये हमने कभी ऐसे कुछ हमने सीखा नहीं। हमको लगा अगर उन्होंने कुछ भी बात करते, मैं इसको बार बार कुछ सोचती हूँ, ये सही था नहीं था, लेकिन आज के दिन में वो नहीं कर रही हूं, जो बोल रहे हैं लगता है कि सही है। क्यों? क्योंकि इधर से तो पैसा आने वाला है, तो क्यों ना सुनो, क्या प्रॉब्लम है। और कुछ बोलते हैं नहीं ये गड़बड़ लगता है, चलो क्यों गड़बड़, सब शॉपिंग में चले जाते तो क्या प्रॉब्लम है, शॉपिंग करो मस्त में। ऐसे ही आराम से कूलली, दिमाग आपका ठंडा होना चाहिए। कोई डाउट में ये बिजनेस नहीं हो सकता, नो डाउट, जीरो डाउट के साथ अगर ये बिजनेस करोगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, हमेशा सबमिशन रख के, हमेशा पावर ऑफ यूनिटी के साथ, हमेशा पावर टीम के साथ काम करना है, तभी आप बहुत जल्दी और ज्यादा ग्रो कर सकते हो फ्रेंड। कोई भी ताकत ऐसा नहीं है कि आके आपको बोल देगा ऐसे करेगा। हमेशा हम बोलते हैं आज भी हम ये बिजनेस में हैं, 7 जन्म के बाद भी हमें अगर आदमियों का, औरत का जन्म मिला और ये बिजनेस हमें मिला, हम यही बिजनेस करेंगे और बहुत सारे लोगों के साथ ये बिजनेस करके बहुत आगे जा सकते हैं। और कोई शायद इसमें ऐसा वाला चीज हमें मिले या ना मिले। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए हमको ये चीज बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, क्या रेड कार्पेट ट्रीटमेंट होता है, क्या रिकॉग्निशन होता है। एक बार हमारे साथ चल के देखिए, जिन लोगों ने एलएस में नहीं गए हैं वहां पर जाके देखिए, आप ऐसे ऐसे चलोगे और वहां पर लोग आपके लिए तरसते होंगे। आ रहे हैं कौन, एमवे डेलीगेट्स, प्लेन में जा रहे हैं, पीछे सीट में क्या लिखा है, बहुत सारा प्लेन में अपना प्लेन का नाम लिखा रहता है, हम जिसमें बैठते हैं एमवे डेलीगेट्स, सीट में लिखा रहता है कौन, क्या है ये सब है
आपका नतीजा जो आपने किया है थोड़ा थोड़ा चीज है बिजनेस के लिए, क्या किया है, क्या जो मैं बताया क्या ऐसा है? आप लेके पूरा फावड़ा वाड़ा लेके हल करने के लिए जा रहे हो? ऐसा तो नहीं है। तो क्यों ना ये हमें करें और हमें इतना सारा रिवॉर्ड मिले, क्यों ना हमें दुनिया वाला जाने, क्यों ना हमें बहुत सारे लोगों का प्यार मिले, क्यों ना हमारा बैंक बैलेंस बहुत सुंदर हो जाए। सुबह उठ के देखे तो बैंक बैलेंस का या जो पासबुक है देखने के बाद अगर हमको थोड़ा बहुत भी रोना आना शुरू होता है, उसको अगर हम ठीक कर दें और करोड़ों रुपया उसमें आ रहा है, देख रहे हैं, ये अगर मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? बैंक बैलेंस करोड़ों में चाहिए? हमारा उम्मीद है, हमारा प्रेयर है कि आप सबका बैंक बैलेंस करोड़ों में बढ़ती हो जाए फ्रेंड्स। हम हमेशा प्रेयर करते हैं, हमेशा भगवान के पास झुकते हैं कि हर किसी के पास शांति, सुख और समृद्धि, जिसको पैसा जो भी है ये सब मिले, आसानी से मिल जाए फ्रेंड्स। लेकिन उसके लिए ये सब छोटा छोटा करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है? हो सकता है? आप सब डायमंड जा सकते हो? देखो फ्रेंड्स, मैं हमेशा जहां भी जाती हूँ वहां पर मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे अच्छा, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा वो चीज जब मैं अभी बताऊंगी। मैं जब भी बताती हूँ आप लोग डायमंड हो या आपको डायमंड जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो सही में डायमंड जाना चाहता है वो अपना सीट छोड़ के उठ के बोलता है यस मैं डायमंड जा रहा हूं। अभी बोला नहीं है, अभी बोला नहीं है, अभी बोलूंगी तो देखूंगी आपके अंदर कितना ताकत है फ्रेंड्स। बैठ जाइए। क्या आप लोग सब डायमंड जा रहे हो? ऑसम फ्रेंड्स, ऑसम, यू ऑल आर डायमंड। आपको भगवान से बहुत ज्यादा ताकत मिले, बहुत ज्यादा प्यार मिले, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिले, बहुत ज्यादा से ज्यादा आप अपने ग्रुप में से डायमंड निकाले। और हमारा दोनों का नहीं, हम सब डायमंड का, जितने सारे यहाँ भी बैठे हैं इंडिया में, जितने सारे डायमंड है, हमारा ये मकसद, ये मिशन और ये उम्मीद है हम 2020 तक ज्यादा से ज्यादा डायमंड इंडिया से पैदा करवाएंगे फ्रेंड्स। प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आप ओडिशा में भी आके हमारे लोगों को वहां पर डायमंड जाने में मदद करेंगे। ये उम्मीद है हम आपसे, डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड। और अभी मैं अपना क्राउन हस्बैंड, क्राउन एम्बेसडर हस्बैंड एंड हैंडसम हस्बैंड को दे रही हूं। पावरफुल। बी ऑलवेज कंप्लीट, नॉट फिनिश। एक बार एक आदमी ने पूछा, डॉक्टर साहब डॉक्टरी पढ़ाई में कितना खर्चा होता है, डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होता है? मैं बोला पैसा तो कुछ खर्चा होता है लेकिन जवानी पूरा खर्चा हो जाता है। और पूछा डायमंड बनने में कितना खर्चा होता है? बोला डायमंड बनने में कुछ पैसा तो खर्चा नहीं होता है लेकिन जवानी पूरा वापस आ जाता है। तो डायमंड जाना चाहिए ना। ए टू जेड ऑफ डायमंडशिप। फर्स्ट इज एटीट्यूड। अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान है। जो पॉजिटिव है वो रिजल्ट दिखाता है, जो नेगेटिव है वो रीजन दिखाता है। नेगेटिव एटीट्यूड के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, पॉजिटिव के लिए कोई पॉइजन नहीं है। एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए कि ऑलरेडी दुनिया में बिलियंस लोग हैं, भगवान हमको आपको क्यों भेजे हैं? क्यों जो बिलियन नहीं कर सकते हैं वो कर सकते हैं, दैट इज डायमंडशिप। इफ यू से नॉट नाउ इट विल बी नेवर, लेकिन बोलोगे व्हाई नॉट नाउ, ये होगा एवर। छतरी, अम्ब्रेला बारिश को रोक नहीं सकता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस दे सकता है बारिश में खड़ा होने के लिए। ऐसे ही एटीट्यूड डायमंड नहीं ले सकता है, लेकिन जितने सारे नेगेटिव है, फ्री रेडिकल है, उसी को फेस करने के लिए एटीट्यूड चाहिए। दूसरा जो है बिलीफ, विश्वास। ऑर्डिनरी लोगों के पास विश्वास है, आपके तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के पास आत्मविश्वास है। कितने लोग इंजेक्शन लिए हैं जिंदगी में?
पक्का? कभी चेक किए जो आपको इंजेक्शन दिया, वेदर किसी को मालूम है इंजेक्शन देना? कभी आपने चेक किया वो सिरिंज स्टेरिलाइज है कि नहीं, वायरस है कि नहीं? नहीं, फिर भी इंजेक्शन ले लेना। देखिए, जिंदगी को खतरा में डाल के इंजेक्शन ले सकते हो दूसरे को विश्वास करके, क्या अपने जिंदगी के लिए विश्वास नहीं रखते हो कि डायमंड जा सकते हो? हर टाइम विश्वास रखिए। आंसू है तो हंसी होगी, गम है तो खुशी होगी, अंधेरा है तो रोशनी होगी, नो है तो यस होगी, आमवे डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो डायमंडशिप भी होगी। बिलीफ एंड फेथ कैन मूव माउंटेन। आपके अंदर विश्वास है तो पूरा दुनिया को जीत सकते हो। नेक्स्ट है कि चॉइस। बर्थ नॉट योर चॉइस, डेथ नॉट योर चॉइस, लेकिन आप कैसे इस बीच में रहते हो, दैट इज योर चॉइस। मानने के टाइम नेम शुड नॉट बी जस्ट लेटर, ये एक इतिहास होना चाहिए, दैट शुड बी योर चॉइस। देखिए, समुद्र सबके लिए समान है, लेकिन कुछ लोग समुद्र से मोती लाते हैं, कुछ लोग मछली लाते हैं, और कुछ लोग पैंट गीला करके आ जाते हैं। ऐसे आमवेज कॉमन टू ऑल। कुछ लोग सिर्फ मेंबर रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ फाइबर खाते हैं, और कुछ लोग डायमंड बन के इधर आ जाते हैं। लाइफ इज बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। और चॉइस होने के लिए चेंज होना पड़ेगा। चेंज, फेसिंग द चेंज एंड चेंजिंग द फेस। कुछ लोग फेस को चेंज कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है उसमें, बट फेसिंग द चेंज, अपने आप को चेंज करने से सब कुछ होता है। ईगो, एटीट्यूड एंड अभ्यास, हैबिट, ये तीन चीज चेंज कर सकते हो तो आपका जिंदगी चेंज हो सकता है। आम भाव, कभी लाल टमाटर नहीं होना है, क्योंकि चटनी करके कोई खा जाएगा। When you green grow, ripe rot, इसलिए ईगो से कुछ फायदा नहीं है, और चेंज जरूरी है जिंदगी बदलने के लिए। उसके बाद होता है डिटर्मिनेशन। डिजायर, डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन। डिजायर, इच्छा से कुछ नहीं होता है, डिसीजन से कुछ होता है, और डिटर्मिनेशन इज एवरीथिंग। डिजायर का एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त है, हर समर में बोलेगा, मनोज मैं लंदन 1 महीने के लिए जा रहा हूं, हिंदुस्तान में गर्मी है। मैं बोला बहुत पैसा खर्चा होगा ना, सोचने में थोड़ी पैसा खर्चा होता है। ऐसे ही बहुत लोग डिजायर करते हैं, एक दिन तो डायमंड जाएंगे भाई, लेकिन डिसीजन नहीं होता है, ना कि डिटर्मिनेशन होता है। बहुत सारे लोग मीटिंग में बोलेंगे व्हाट इज योर ड्रीम, फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम है क्या मुझे ही मालूम नहीं था, बाद में पता चला। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है अपने स्वभाव में जियो, वही है फ्रीडम। जब तक फ्रीडम आपके दिल में नहीं है, देश आजाद तो हो गया, अपने आजादी के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं? डिसीजन विथ पैशन इज डिटर्मिनेशन। पागलपन आता है जब दिल के अंदर घुस जाता है, दैट इज डिटर्मिनेशन। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेक्टेशन। एक्सपीरियंस, जब काम करते हैं देन मिस्टेक होता है, और मिस्टेक से एक्सपीरियंस आ जाता है, और जब एक्सपीरियंस होता है मिस्टेक कम होना शुरू होता है। इसके मतलब मिस्टेक से सक्सेस बनते हैं, अच्छा होता है। देखिए, कोई बार बार मिस्टेक करता है तो नया स्टाइल हो जाता है, टेलर मिस्टेक करता है तो नया फैशन हो जाता है, पॉलिटिशियन मिस्टेक करता है तो नया लॉ बन जाती है, कोई प्रोफेशन मिस्टेक करता है तो वो थ्योरी हो जाता है, साइंटिस्ट मिस्टेक करने से इन्वेंशन हो जाता है, और आर्मर्ड स्टूडेंट मिस्टेक करता है तो डायमंड हो जाता है। महीने में 29 दिन में मिस्टेक हुआ, एक दिन में सही रहा, फिर भी 6 महीने में 6 हीरो आ जाएंगे और ये लो डायमंड। नेक्स्ट, लेकिन डॉक्टर का मिस्टेक होने से इंसान 6 फुट जमीन के नीचे। इसीलिए डॉक्टर प्रोफेशन के साथ ये डायमंड प्रोफेशन कर लिए, क्योंकि मिस्टेक हुआ तो नो प्रॉब्लम। वही एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट कीजिए हर दिन सिस्टम के साथ, और एक्सपेक्ट कीजिए कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई आ रहा है। और ये एक्सपीरियंस अनोखा चीज है, एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस में बदल देता है। बहुत सारे लोग स्किल होता है, लेकिन इफेक्टिवनेस होना चाहिए। कोई प्लान दिखाने में एक्सपर्ट है, डिजिटलाइज कर सकता है, लेकिन प्लान में ज्वाइन नहीं करे तो इफेक्टिव नहीं। कोई पूरा न्यूक्लियोजेनोमिक्स पढ़ लिया,
एवरीथिंग न्यूट्रलाइट का बोल सकता है, लेकिन एक फाइबर बेच नहीं सकता है, तो इफेक्टिवनेस नहीं है। सो एफिशिएंसी से बढ़िया है कि इफेक्टिवनेस चाहिए हमारे जिंदगी में। यू शुड बी इफेक्टिव टू डू समथिंग। और ये बिजनेस में सफल कौन होता है? जिसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। और इफेक्टिवनेस बढ़ने के लिए नॉट ओनली एक्सपीरियंस, डिटर्मिनेशन भी चाहिए। उसके बाद आता है फेस द चैलेंज। चैलेंज फेस करना पड़ेगा। चैलेंज इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। ईसीजी में अप एंड डाउन जैसे है, चैलेंज जैसे होता है। जिंदगी में चैलेंज आने वाला है। जैसे बोलते हैं मरने के लिए थोड़ा जहर चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए काफी जहर पीना पड़ेगा। स्मूथ रोड अच्छा ड्राइवर नहीं बनाता है। एक्सप्रेस हाईवे अच्छा ड्राइवर नहीं बनाता। स्मूथ कार अच्छा पायलट नहीं बनाता है। स्मूथ समुंदर अच्छा सेलर भी नहीं बनाता। ऐसे ही चैलेंजलेस बिजनेस डायमंड्स भी नहीं देता। चैलेंज को बुलाइए। क्यों? चैलेंज आपको रफ एंड टफ बनाएगा। चैलेंज तो आने वाला है, और चैलेंज के टाइम हम कितना हंसते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, चैलेंज को अकॉर्डिंगली स्ट्रांग होते हैं। क्यों? देखिए, ये गोल्ड जब हीट होता है देन ऑर्नामेंट बनती है। स्टोन को कोई खोदने के बाद ये स्टेचू बनता है। ऐसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटर को पास चैलेंज आने से वो सक्सेसफुल बनता है। जब तक फ्रूट्स क्रॉस नहीं हुआ वाइन नहीं बनता है। ग्रेप्स जब तक फ्लावर क्रॉस नहीं होगा परफ्यूम नहीं बनता है। तो दुनिया में सब कोई क्रॉस होना पड़ेगा, देन ओनली यू लीड डायमंड। डोंट वरी, भगवान है आपके साथ। जब भी कोई चैलेंज होता है भगवान को याद कीजिए, और गॉड विल हेल्प यू। नेक्स्ट है गोल। फिक्स योर गोल, प्ले योर रोल, रिलीव योर सोल। गोल फिक्स कीजिए। हर दिन का गोल, हर हफ्ता का गोल, हर महीना का गोल, हर साल का गोल। गोल नहीं है तो दिस इज जस्ट लाइक राडरलेस शिप। जहाज है, राडर नहीं है, कहां जा रहे हैं। जिंदगी में इसे गोल नहीं है, कहां जा रहे हैं पता नहीं। आपके पास गोल होना चाहिए जिससे आप काम कर सकते हो। वह नक्शा है, एक्चुअली ब्लूप्रिंट ऑफ योर अचीवमेंट इज योर गोल। घर नहीं बनते जब तक ब्लूप्रिंट नहीं बना। कैसे हो सकता है डायमंड शिप, एमराल्ड शिप बिना ब्लूप्रिंट? इसीलिए गोल बनाना पड़ेगा। हैप्पी, खुश। स्ट्रेस गिव्स पिंपल्स, एंगर गिव्स रिंकल्स, बट स्माइल गिव्स डिंपल्स। लाइफ इज ए सेल फोन, स्माइल इज सिम कार्ड, ऑटो रीलोड, फ्री रोमिंग। पैसा नहीं लगता है, तो अपने जिंदगी में स्माइल का सिम कार्ड भर दीजिए, डायमंड चले जाओगे। इंटीग्रिटी, स्माइल इंक्रीजेस फेस वैल्यू, यस और नो? लव इंक्रीजेस हार्ट वैल्यू, और इंटीग्रिटी इंक्रीजेस लाइफ वैल्यू। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी बिजनेस है। जो राइट है वही कीजिए, जो लाइक है मत कीजिए। नर्सरी स्टूडेंट का बिजनेस है, लेकिन नर्सरी स्टूडेंट के तरह नहीं करना चाहिए। एक बार एक नर्सरी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था, एग्जाम पेपर के ऊपर सुसु कर दिया। टीचर ने पूछा ये क्या क्या? ना मम्मी ने बताया कि जो पहले आ रहा है वही कर दे। जो अच्छा लगता है दैट मे नॉट बी राइट। मसाला फास्ट फूड अच्छा लगता है बट दैट इज नॉट राइट। इंटीग्रिटी ऐसे एक चीज है, इट इज राइट बट अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये डुप्लीकेबल बिजनेस है। हम जो करेंगे वही होगा। ऐसे तो जो बोलते हैं, जो करते हैं, लोग आधा सुनते हैं आधा देखते हैं। यू शुड हैव लॉट ऑफ इंटीग्रिटी। क्यों? जैसे वेल्थ विदाउट वर्क, साइंस विदाउट कंसाइंस एंड बिजनेस विदाउट इंटीग्रिटी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जॉय ऑफ गिविंग, सक्सेस ऑफ लिविंग इज गिविंग। जो दोगे वही मिलेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, गुस्सा दोगे तो गुस्सा मिलेगा। एक छोटा स्टोरी सुनाता हूं। एक राजा थे, उनका एक आंख डिफेक्टिव था, एक पैर डिफेक्टिव था। वो बताया कि कौन मेरा बढ़िया पेंटिंग कर सकता है।
पूरा किंगडम का सब पेंटर आए, फिर सोचे कि एक आंख गड़बड़, एक लेग गड़बड़, पेंटिंग कैसे होगी। लेकिन एक पेंटर बहुत अच्छा था, वो राजा का पेंटिंग किया। राजा एक हिरन डियर को तीर मार रहा है और एक आंख में एम और एक पे बेंडिंग। Can you paint others' life, hiding their weakness and showing their strength? आप 6 लोगों के लिए मोटरसाइकिल खरीदाओगे बिजनेस के जरिए में, आपका कार आ जाएगा। 6 लोगों के कार दोगे, आपका ऑडी आ जाएगा। और 6 लोगों के ऑडी के लिए बिजनेस करवा दोगे तो आपका तो हेलीकॉप्टर आने वाला है। दैट इज जॉय ऑफ द नॉलेज। नॉलेज इज पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए, अमीर बनने के लिए नॉलेज चाहिए। सबका दिमाग 3 पाउंड है, खून का कलर लाल है, फिर भी कोई महीना भर में 5,000 कमाता है तो कोई 5 करोड़ क्यों कमाता है? कुछ तो है जो सीखा नहीं। दैट इज साइंस ऑफ गेटिंग रिच, मनियोलॉजी। सीखा नहीं तो सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज सिस्टम से मिलेगा, अपलाइन से मिलेगा, प्रोडक्ट लिफलेट से, ब्रोशर से नॉलेज लेना है और नॉलेज लेके फिर देना है। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का बिजनेस है। नॉलेज को रखना नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। एंड नॉलेज कॉन्स्टिपेशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एल, लव। ये बिजनेस लव का बिजनेस है। लव प्रोडक्ट, लव योर ड्रीम, लव सिस्टम, लव अपलाइन, लव टीम। सबको प्यार करना है, लेकिन प्यार करने से पहले पता होना चाहिए लाइक एंड लव का फर्क क्या है। फूल को आप लाइक करते हो तो प्लक कर लेते हो, लेकिन लव करते हो तो हर दिन वाटर देते हो। ऐसे आमोई को जो लव करता है वो जॉइन कर लेता है, जो लाइक करता है, जो लव करता है वो हर दिन प्लान दिखाता है, हर दिन प्रोडक्ट बेचता है, वही आमोई को लव करता है। मेंटर भगवान का दिया हुआ देवदूत है, हु नोज दी वे, गोज दी वे, सोच दी वे। उनको रास्ता मालूम है, उसी रास्ते में जाता है, सबको दिखाता है। वो आपको हेल्प कर सकता है मैस से मैसेज, ट्रायल से ट्रम। और जिंदगी में इससे बढ़िया, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, हर जगह एडवाइस लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये सुनो, स्कूल से लेकर जाओ, फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए हर जगह पेमेंट करता है। और आपके लिए इतना बढ़िया बढ़िया मेंटर है जो कभी कुछ चार्ज नहीं किया है। आमोई का ज्वाइनिंग भी फ्री, मेंटरशिप भी फ्री है। और ये फ्री क्यों है? सिर्फ आपका फ्रीडम के लिए। एंड मेंटर दैट इज पावरफुल। न्यू बिगिनिंग, हर सवेरा नया सवेरा है। ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी। यस्टरडे में कोई वो नहीं है, टुडे में एक वो है, और टुमारो में 3 और। सो ऑलवेज बी होपफुल, हर टाइम होपफुल रहिए। क्यों? देखिए, जब बाढ़ मतलब फ्लड आता है, मछली आंट खा जाती है। जब पानी चला जाता है, फ्लड रिसीड, आंट ईट फिश। सबका टाइम एक दिन आने वाला है। बी होपफुल। आप डायमंड 1 के इधर आओगे। ओन योर ओन बिजनेस। इट इज योर बिजनेस, नॉट ऑफलाइन बिजनेस। अपना सोचो। ट्रेन नहीं तो फ्लाइट में जब सफर करते हैं, दूसरे का बच्चा जब रोता है गुस्सा आता है ना नहीं, लेकिन अपना बच्चा रोने से दिल को चुभता है ना नहीं। लाइक दैट आपका बिजनेस, जिस दिन आप सोचोगे हर दिन आप उसके लिए काम करोगे। जब तक आप सोचोगे ये ऑफलाइन का बिजनेस है, काम करने में खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम, थोड़ा पैसा। इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। क्यों?
डॉक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये डॉक्टर का जिंदगी है, कितना एबल है, कितना लोग एफोर्ड कर सकते हैं और अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन एक आर्मर डिस्ट्रीब्यूटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एटीट्यूड, एटायर एंड आर्मामेंट। और एटायर के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और एटायर आ जाता है एटीट्यूड से, और सीडी किताब के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा। सो ये सब ओन योर ओन बिजनेस। प्रायोरिटी, देयर इज नो परफेक्ट मोमेंट, टेक ए मोमेंट, मेक इट परफेक्ट। अब भी किसी ने बोला कल, दिन गया टल, किसी ने कहा परसों, बीत गया बरसों, किसी ने कहा आज, वही किया राज। कभी वेट मत कीजिए। वक्त आती है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं आती है वक्त बदलने के लिए। प्रायोरिटाइज क्वालिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सिस्टम, यू हैव टू बी क्वालिटी। प्रोडक्ट ऐसे है कि इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है एंड इको फ्रेंडली है। सिस्टम ऐसे है कि आपको जानदार बनाता है, शानदार बनाता है, ईमानदार बनाता है। अभी आपके अंदर कितना दम है क्वालिटी बनने में। गाड़ी तो बढ़िया है, हाईवे भी बढ़िया है, ड्राइवर को क्वालिटी बनना। जैसे क्वालिटी क्यों, क्वांटिटी क्यों नहीं। जैसे सन ग्लोज फॉर ए डे, कैंडल ग्लोज फॉर ए आवर, और मैचस्टिक ग्लोज फॉर ए मिनट, लेकिन क्वालिटी आर्मर डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोज फॉर एवर। क्वालिटी अपने आप, अपना क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, देन इट विल बी मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसमें लोग आ जाएंगे। रिलेशन, प्लैटिनम पीवी में होता है, डायमंड से रिलेशन में होता है। रिलेशन जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक कनेक्शन है तो लाइट जलेगा, रॉन्ग कनेक्शन है तो शॉक लगेगा। और रिलेशन कैसे बढ़ता है, हाथ जोड़ के नहीं, हाथ दिखा के नहीं, हाथ मिला के, आंख दिखा के नहीं, आंख झुका के नहीं, आंख मिला के, दिल टकरा के नहीं, दिल चुरा के नहीं, दिल मिला के। रिलेशनशिप मास्टर बनना पड़ेगा। सेक्रीफाइस, सक्सेस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमने कुछ सेक्रीफाइस किया, सोशलाइजेशन सेक्रीफाइस किया, पार्टी सेक्रीफाइस किया, टीवी सेक्रीफाइस किया, न्यूज़पेपर थोड़ा सेक्रीफाइस किया कुछ सालों के लिए। जो खोया उसी का गम नहीं, क्योंकि जो है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। सेलिंग, स्पॉन्सरिंग, सर्विसिंग में तो बिजनेस बढ़ जाता है, लेकिन जब तक हम कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे सक्सेस आने वाला नहीं है। टीम, आई वी, आई इज इलनेस, वी इज वेलनेस। इफ मैं अकेला हूं, आई कैन से, इफ वी आर वी कैन टॉक। अकेला स्माइल, टुगेदर लाफ। अकेला कैन एंजॉय, टुगेदर वी कैन सेलिब्रेट। अकेला कैन बी डिस्ट्रीब्यूटर, टुगेदर वी कैन बी डायमंड। टीम, यू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत जल्द अंडरस्टैंड कर लिया। हमने देखा एटीएम हैज मनी लिमिट, रोड हैज स्पीड लिमिट, बिल्डिंग हैज हाइट लिमिट, यूनिवर्सिटी हैव डिग्री लिमिट, आर्मर हैज नो लिमिट। हमने देखा कि प्रोडक्ट है, यूज करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, लोग है, बात करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। बहुत जल्द सीख लिया, और आप सीख गए तो आप जा सकते हो डायमंड क्या उसके आगे। एक चीज याद रखिए, yesterday is waste paper, today is newspaper, tomorrow is question paper, armor is answer paper. Don't make it a waste paper. विजन, विजनरी होना चाहिए। With vision people flourish, without vision people perish. 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल क्या, जिंदगी भर का विजन देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कुत्ता कभी विजन नहीं देखता है, उसका बच्चे क्या करेंगे, उनका घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है। हम इंसान है, हमारा दिमाग है, हम मैचस्टिक बनना नहीं चाहिए। मैचस्टिक क्या, उसका हेड है, कोई ब्रेन नहीं है। हमारा हेड के अंदर ब्रेन है, इसलिए विजन देखना चाहिए। वर्क एथिक्स, इंसान बोलता है पैसा है तो मैं कुछ करके दिखाओ, और पैसा बोलता है तुम कुछ करके दिखाओ, मैं फिर आ जाऊं। भाग्य के दरवाजे के सामने सर पिटने से बेहतर है कर्मों की तूफान पैदा करो, हर दरवाजा खुल जाएगा। दैट इज वर्क एथिक्स। एक्साइटेड, सूरत में बताना नहीं चाहिए। When nature get excited, it is calamity. When distributor get excited, it is velocity. समुंदर एक्साइटेड है तो सुनामी, धरती एक्साइटेड है तो अर्थक्वेक, हवा एक्साइटेड है तो हरिकेन, आर्मर डिस्ट्रीब्यूटर एक्साइटेड है तो डायमंड।
वर्सेस यू, आपका कंपटीशन आपके साथ है, दूसरे के साथ कंपटीशन मत कीजिए। डोंट कम्पीट विथ अदर। कौन कितना जल्दी सक्सेसफुल हो गया, डोंट वरी, बिकॉज अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए टाइम लगता है। भगवान आपको टाइम ले रहे हैं, मतलब इट इज गॉड्स टाइम। ही इज मेकिंग द बेस्ट प्लान फॉर यू। ये हर दिन हमको अपने आप के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। कल मैं क्या था, आज क्या हूं, टुमारो कहां जा रहा हूं, कहां से आए हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, कहां हम जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज यू वर्सेस यू। लड़ाई अपने साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। इधर कंपटीशन नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। इधर क्रॉसलाइन टर्म दिया गया कि उनके साथ बिजनेस के बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रॉसलाइन का वाइब्रेशन लेके बिजनेस करना चाहिए अपने साथ। दैट इज यू वर्सेस यू। कब आप यू वर्सेस यू आगे बढ़ोगे, जब ये सब सीडी किताब, सक्सेस प्रोफाइल हो, स्टार्टर किट हो, ये आपका आर्मामेंट बन जाएगा। जब हर दिन सीडी सुनोगे, हर दिन 2 सीडी सुनोगे, 2 लोगों के साथ बात करोगे, 2 एक्शन प्लान करोगे, 1 घंटा किताब पढ़ोगे, 10 पीवी रिटेल करोगे, देन यू आर ग्रोइंग। एंड जेड इज जीरो से हीरो। सब बिजनेस में जब आते हैं जीरो होते हैं बिजनेस में। इधर कोई नहीं है कि कोई अच्छा पॉलिटिशियन हो, कोई सेलिब्रिटी हो, डायरेक्टली उसको कोई सिल्वर डायमंड बना सकता है। सबको काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कर रहे हैं तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए कि आप हीरो बन सकते हो। ये बिजनेस में हीरो नहीं होता है कि कोई लंबा चौड़ा हैंडसम है। हीरो है कि वो सिर्फ उनका कितना सक्सेस इतना नहीं, उनके वजह कितने लोगों का जिंदगी बदल गया, वही हीरो होता है। मुझे जस्ट ए मूवी, लाइफ इज ए मूवी एक्चुअली। जो दुखी रहता है वो ड्रामा हो जाता है, जो गुस्सा करता है एक्शन मूवी हो जाता है, जो डरता है सस्पेंस मूवी होता है, लेकिन जो खुश रहता है वो आमूवी मूवी है। हम बिजनेस को बहुत एंजॉय करते हैं, हम चारों, मैं, जयश्री, अभिषेक, अनिवेश। हम एक फैमिली के लिए बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीडम के लिए बिजनेस कर रहे हैं, फ्रेंड्स के लिए बिजनेस कर रहे हैं, फन के लिए बिजनेस कर रहे हैं। कितना फन हुआ था मकाऊ में, सबका फैमिली। ये लाइफ ऑफ चॉइस देगा। अभी डिक्लेयर हुआ है कि डायमंड कैन चॉइस कि लंदन जाओगे कि स्पेन जाओगे, वॉच लोगे कि गोल्ड लोगे। नेक्स्ट ईयर आप रशिया जाओगे कि बहामा क्रूज जाओगे कि ब्राजील जाओगे। यही है चॉइस। क्या ये चॉइस के लिए आप लोग भी एक्साइटेड हो? आर यू रेडी टू डू एवरीथिंग? अंदर से आ रहा है। मोटिवेशन के लिए बाहर नहीं ढूंढना है, अंदर से। पूरा जहाज को पानी डुबा नहीं सकता है, लेकिन छोटा सा छेद हो गया तो डुबा सकता है। डोंट अलाउ अदर्स टू एंटर योर पेरिफेरी, आपको नेगेटिव देने के लिए। कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जहाज हार्बर में सेफ है, लेकिन जहाज उसी के लिए बनाया गया नहीं। हवाई जहाज एयरपोर्ट के अंदर शेड में सेफ है, लेकिन उसी के लिए बना नहीं। आमो डिस्ट्रीब्यूटर टीवी के सामने सेफ है, लेकिन उसी के लिए बना नहीं। घर से निकलना पड़ेगा और लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। जब लोग घर को आते हैं, आमो डिस्ट्रीब्यूटर उसी टाइम निकलता है। इसीलिए लोगों के पास जब एनर्जी कम हो जाता है, आमो डिस्ट्रीब्यूटर उसी टाइम जंप मारता है। दिस बिजनेस के लिए डोंट वेट। वेटिंग मीन्स इट इज एक्सपायरी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देयर इज नो टाइम। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल है। एक हार्ट पेशेंट के लिए 1 सेकेंड के बहुत वैल्यूएबल है। एक ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, उसके लिए मिली सेकेंड वैल्यूएबल है। सो डोंट वेट फॉर द बेस्ट टाइम टू कम, इट इज टुडे ओनली, टुमारो नेवर कम्स। आज ही डिसीजन लीजिए एंड मेक इट हैपन। जाते जाते एक ही बात बता के आपको जाऊंगा। छू लो आसमान, जमीन का तलाश मत कर। छू लो आसमान, जमीन का तलाश मत कर। जी लो जिंदगी, खुशी का तलाश मत कर। जी लो जिंदगी, खुशी का तलाश मत कर। कर लो डायमंड से बहाना का तलाश मत कर। इफ वी कैन, यू कैन। कम एंड जॉइन अस। डायमंड क्लब में बहुत सारा वैकेंसी है। Come and join us. God bless you.